नफरत को हराने वाले दिल्ली के हीरो से आपकी मुलाकात करवाते हैं। उत्तरी पूर्वी दिल्ली पर छाया दंगों की आग का धुआं अब छट गया है। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। दंगाग्रस्त इलाकों में पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी अमन बहाली के लिए गली मोहल्लों में जाकर जनता से मिल रहे हैं, लोगों को एक दूसरे के गले मिला रहे हैं। नफरत की आग अब बुझ चुकी है, लेकिन नफरत का अंधड़ भी भाईचारे की बुनियाद को हिला नहीं पाया। दंगे के बाद दिल्ली के कुछ ऐसे सुपर हीरो की कहानियां सामने आ रही है जो मिसाल बन गई हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर दंगों के निशान अब भी बाकी है। नफरत के निशानों को धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। नफरत की आग अब बुझने लगी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली एक बार फिर पटरी पर लौटने के लिए कदम बढ़ाने लगी है। मैं पूरा आपको दिखाऊं किस तरीके से गलियों में भी पूरा सफाई चल रही है। ये सारे कर्मचारी युद्ध स्तर पर यहाँ पर लगा दिए गए हैं। सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ से तमाम एजेंसियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि जो जनजीवन है उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर सामान्य किया जा सके। और वो कोशिश साफ तौर पर उन चेहरों पर नजर आती है जो इस इलाके के रहने वाले लोग हैं। उनमें अब कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि वो बाहर निकल सकते हैं अपने घरों से, अपने सामान को संभाल सकते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस दंगाग्रस्त इलाकों में अमन बहाली के लिए पूरी कोशिश में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वो जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है और इलाके के लोगों को पुलिस का साथ देना चाहिए। ये हैं दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर ओपी मिश्रा। ओपी मिश्रा चांदबाग के चंदू नगर इलाके में लोगों के बीच पहुंचे और आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए दोनों समुदायों के लोगों से बात की और उन्हें एक दूसरे के गले मिलाए। कोई डरने की जरूरत नहीं है किसी को। हाँ, गले मिलिए। हाँ, बस वेरी गुड, शाबाश। ताली बजाओ सारे। पुलिस के बढ़ते पहरे और चौकसी की वजह से अब उपद्रवियों से डरी सहमी जनता के मन में विश्वास जागा है। चांदबाग में एक बार फिर बंद पड़ी दुकानों के शटर उठने लगे। लोग अपने दुकानों के बाहर साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों से साफ सफाई नहीं हुई है और ऐसे में अब चीजें सर साफ कर रहे हैं। अब सब सफाई कर रहे हैं। हाँ जी सर। दुकान खोलने जा रहे हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, अब खोल कैसा है माहौल, कैसा है? माहौल अब शांत है सर। अब ठीक है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट सबसे मिल पा रहे हैं? हाँ, सबसे मिल पा रहे हैं। दुकानें खुल रही हैं? खुल रही है दुकानें सर। अच्छा, सामान सब मिल रहा है? सब मिल रहा है। खाने पीने का खाना कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, सब अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी दुकानों पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने हालात सामान्य करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इलाके की निगरानी के लिए अर्धसैनिक बल और पुलिस मिलकर गश्त लगा रहे हैं। साथ ही ड्रोन कैमरे के जरिए भी हिंसाग्रस्त इलाकों की निगरानी की जा रही है। ये देखिए, बाकायदा यहाँ पर बाबरपुर इलाके में ड्रोन से इलाके पे नजर रखी जा रही है और दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। एडिशनल डीसीपी आरपी मीणा के नेतृत्व में एक ड्रोन एक्सपर्ट की टीम यहाँ पर आई हुई है और ड्रोन से पूरे इलाके पे नजर रखी जाएगी। करीबन 1 किलोमीटर की रेंज जो है ये ड्रोन कवर करता है। अलग अलग टास्क दिया गया है तमाम डीसीपी और एडिशनल डीसीपी को, जो भी हिंसा प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर ड्रोन से नजर रखने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सीलमपुर टी पॉइंट से लेकर बाबरपुर का जो इलाका है वो एक एडिशनल डीसीपी को दिया गया है कि यहाँ पर वो ड्रोन से पूरा यहाँ पर जो है वो नजर रखेंगे इलाके में किस तरह की गतिविधि चल रही है। 28 फरवरी यानी शुक्रवार को पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में नमाजियों की सुरक्षा की भी तैयारी की। दिल्ली के सीलमपुर में अमन चैन के साथ नमाज पढ़ी गई। दिल्ली पुलिस ने गली मोहल्लों में जाकर दोनों समुदायों के लोगों की अमन कमेटी भी तैयार की है। पुलिस और जनता हम दोनों साथ मिलके ही जो है शांति को यहाँ पे स्थापित करेंगे और वो प्रोसेस हमारा चल रहा है। हमारा प्रयास यही है कि यहाँ के लोगों का जनजीवन जो है तुरंत सामान्य हो, किसी के अंदर कोई भय नहीं हो और वो जिस तरह इस इलाके में इन सड़कों पे इन गलियों में रोज घूमते हैं उसी तरह से घूमें। दिल्ली के मौजपुर में भी पुलिस की टीम जनता के बीच पहुंच रही है। जिन इलाकों में हिंसा भड़की वहां लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है कि पुलिस 24 घंटे उनकी सुरक्षा में तैनात है और लोग अपने मन से डर निकाल दें।
घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोग सुकून से रहें, हर जगह अमन और चैन सुकून होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। आप सब मिलके रहें, बाकी हम हमको सबको आपके लिए मिलने के रहना चाहिए, हमारे भाई हमारे साथ खड़े हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। मौजपुर इलाके के लोग कह रहे हैं कि पुलिस की सक्रियता बढ़ने के बाद से हालात बहुत तेजी से सुधरने शुरू हो गए हैं। जब से मीना जी ने इधर अपना राउंड दिया, कल 2.5-3 घंटे लगाया इन्होंने, एक गली में 2-2 बार 3-3 बार इनका जाना हुआ, लोगों को समझाया भाई अपनी दुकानों को खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक साथ इतनी तेज़ी से अमन क्षेत्र में हुआ है, लोगों में भाईचारा आपस में हुआ है, जिसका कोई वो मिसाल है ये भी एक, कि उनके आने से एकदम जो क्षेत्र में तनाव था ना, तनाव की स्थिति एकदम ही आउट हो गई। हिंसा और नफरत का अंधड़ बीत जाने के बाद कुछ ऐसी कहानियां भी सामने आ रही हैं जो भाईचारे और आपसी मेल मिलाप की मिसाल बन चुकी है। एक कहानी है यमुना विहार में रहने वाले पूरण चुग की। 24 फरवरी की रात पूरण चुग ने यमुना विहार में रह रहे नूर मोहम्मद के परिवार को दंगाइयों से बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और न ही अपने परिवार की। जैसे ही मेरे पास फोन आया, मैंने अपने छोटे भाई धीरज को फोन किया, अपने बेटे को बुलाया, 2-4 लोग लेके मैं यहाँ मौके पे पहुंचा। यहाँ आके देखा मैंने पब्लिक ने घेरा हुआ था, आग लगा रही थी। मैंने पब्लिक को समझाया, मैंने कहा हम लोग हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, आपस में भाई हैं, ये लोग यहीं रहने वाले हैं। हमने उनकी मदद करी, लोगों को तितर बितर करके मैंने उन्हें ऊपर से निकाला, उनकी गाड़ी समेत मैं उनके रिलेटिव के यहाँ सुभाष मोहल्ले में उन्हें छोड़ के आया। 24 फरवरी को ही पूरण चुग के पड़ोसी समीर खान का परिवार भी खतरे में था। 24 फरवरी की शाम दंगाइयों ने उनके घर के नीचे की दुकान तोड़ दी और घर खाली करने की धमकी दी। समीर ने तुरंत पूरण चुग से फोन पर मदद मांगी। उनको भी वहां से परिवार समेत सुरक्षित पुरानी दिल्ली ले जाया गया। पूरन जी हैं, इनको बहुत मुद्दत से जानता हूँ। मैंने इनको ही फ़ोन करा तो ये कहने लगे समीर भाई हालत बहुत ख़राब है, अगर आप कहीं निकल सकते हो तो निकल जाओ, और बाकी अगर कहो तो मैं आपके पास घर आ जाता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं निकलता हूँ। मैंने अपनी गाड़ी उठाई, जो चला गया। उस दिन के बाद से, क्योंकि मैंने कुछ बर्ड्स वगैरह पाल रखी थी, तो 2 दिन तक उनको खाना पीना कुछ नहीं था। कल शाम को थोड़ी देर के लिए आया, पड़ोसियों से बातचीत हुई, क्योंकि पड़ोस में हमें कोई दिक्कत नहीं है, पड़ोसी बिल्कुल अपनों की तरह बिहेव करते हैं और बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते। तो उन्होंने कहा कि देख लो मामला गर्म है यहाँ पे, आप जैसे चाहो। तो पूरन जी ने धीरज जी को, अपने भाई को भेजा था, 1-2 लोग और थे जो मेरे साथ आए थे। हमने बर्ड्स वगैरह ली, कुछ थोड़ा सामान लिया और फिर हम वापस चले गए। आज भी यमुना विहार में हिंसा के निशान और तबाही के मंजर को महसूस किया जा सकता है, लेकिन पूरण चुग जैसे लोगों की वजह से भाईचारा आज भी जिंदा है। भाईचारे की दूसरी कहानी है उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार की। यमुना विहार के मुस्लिम बहुल इलाके में ये ब्राह्मण परिवार 35 साल से रहता है। दहशत के 3 दिनों में आसपास के मुस्लिम परिवारों ने इनकी जिस तरह हिफाजत की, वो अपने आप में मिसाल है। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान वाला ही चीज नहीं है। हमारी और रक्षा करते हैं। वो अकेला घर होने के बाद बहुत बढ़िया, कोई आज तक हादसा नहीं हुआ। कभी ये नहीं सोचा कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। पूरी गली के अंदर आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ, सब जानते हैं। हमारे जो भाई हैं, जो साथ में रहे हैं, साथ में खेले बड़े हैं और साथ सहायता कर रहे हैं कि आप कोई टेंशन ना लो, हम आपके साथ में हैं। ऐसा नहीं है, कभी कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद मैं आपके सामने नहीं होता, इनके बीच में भी नहीं होता, ताला लगा होता चले जाते। मंदिर के सामने बैठे शकील अहमद भी नफरत के अंधड़ में मोहब्बत और एकता की अटूट दीवार बन गए। शकील के पीछे दिख रहे मंदिर पर कुछ दंगाई हमला बोलने आए तो वो उनके सामने डट गए और मंदिर को नुकसान नहीं होने दिया। हमारे लोगों पे जब चढ़ाई हुई है तो हमने अपनी मस्जिद की और हमने अपने मंदिर की, हम अपनी मस्जिद नहीं कहते, हम अपने मंदिर की और हमने अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए हमारे इंदिरा विहार के भाई और हमारे कुछ चमन पार्क के साइड लगता है, हम लोग सब ने कहा कुछ लोग उधर जाओ और कम से कम 40 वहाँ से ज्यादा हमने कहा हमारे इस मंदिर की हिफाजत करनी है। दंगों की चिंगारी बुझ जाने के बाद भाईचारे के किस्से सामने आ रहे हैं, तो दंगा भड़काने के आरोपियों पर भी पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। 28 फरवरी को फॉरेंसिक विभाग की एक टीम ने दंगा भड़काने के आरोप में निगम पार्षद ताहिर हुसैन के मकान पर पहुंचकर जांच की और सैंपल लिए। दिल्ली पुलिस हिंसा के दौरान फायरिंग करने के आरोपी शाहरुख की तलाश में भी जुटी है। 28 फरवरी को पुलिस शाहरुख के घर भी पहुंची। 24 फरवरी को जब नॉर्थ ईस्ट जिले के मौजपुर चौक के पास फायरिंग हुई थी और एक शख्स जिसका नाम शाहरुख था, उसका वीडियो वायरल हुआ था, उसने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करी थी। उसके बाद वो
अभी तक फरार है। दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कुछ देर पहले ही दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची थी। ये शाहरुख का घर है और अब क्योंकि जांच क्राइम ब्रांच की SIT कर रही है, हर पूरे मामले को क्राइम ब्रांच की टीमें देख रही है, तो ये शाहरुख के घर पर पुलिस कुछ देर पहले आई थी और यहाँ पर मालूमात करी, लेकिन ये पता चला कि घर का हर सदस्य इस वक्त गायब है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों के बाद पसरा सन्नाटा और डर का माहौल अब खत्म होने लगा है। हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी गई। पुलिस अमन बहाली में जुटी है और इसी बीच कुछ और भी लोग हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि वो नफरत को हराने वाले दिल्ली के हीरो। गुस्से और नफरत में अंधे लोगों की भीड़ के बीच भी इंसानियत हमेशा बची रहती है। ये कहानियां उन्हीं इंसानों की है जिन्होंने दोनों ओर से भड़के धार्मिक उन्माद के बीच भी अपने भीतर की इंसानियत को मरने नहीं दिया। अब जो आप देखेंगे ये कहानियां उन खाकीधारियों की है जिन्होंने एक जान बचाने के लिए ना बॉर्डर की परवाह की ना अपनी जान की। अब जो दास्तानें आप देखेंगे वो हिंसाग्रस्त इलाकों में उन एकजुट लोगों की है जिन्होंने एक बेटी को सुहाग का जोड़ा पहनाकर दंगों की आग से बचाते हुए उसके घर पहुंचाया। इस चेहरे को तो सब पहचानते हैं। इस चेहरे को देखकर तो अमन पसंद लोगों का भी गुस्सा भड़क उठता है, लेकिन इस चेहरे के सामने खाकी वर्दी पहने एक और चेहरा डटा था, जिसकी लाठी से कुछ इंच दूर मौत मंडरा रही थी, लेकिन उस चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो चेहरा है ये। इनका नाम है दीपक दहिया। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल दीपक दहिया हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं और उस दिन दीपक ने ही बंदूकधारी शाहरुख का मुकाबला एक लाठी के सहारे किया था। तो वो जैसे ही आ रहा था सामने से तो मुझे कह रहा था कि मैं आपको गोली मार दूंगा, आप पीछे हो जाइए, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा आपको। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा डराने की कोशिश की ताकि वो थोड़ा डर जाए या कुछ इस तरीके से उसकी लाइन चेंज हो जाए कि किसी पब्लिक पर्सन को या किसी को कोई गोली ना लगे। बंदूक थामे एक दंगाई से सामना करते वक्त दीपक दहिया ने हार नहीं मानी, बल्कि इस घटना से उनका हौसला और बढ़ा है, क्योंकि परिवार ने भी और देश ने भी उनकी पीठ थपथपाई। घर वाले भी थोड़े नर्वस थे सर, और वो पापा जी कवरेज कर रहे थे कि ये तो आपकी पार्ट ऑफ ड्यूटी है, ये तो आपको निभानी है। कह रहे थे कि आगे भी अगर ऐसी कोई वो हो तो जरूर आप पब्लिक की सुरक्षा के लिए बिल्कुल तैयार रहना। बच्चे कितने हैं? 2 बेटियां हैं सर। 2 बेटियां हैं जी सर। तो उनको भी बाद में इसी में लाना है या? जी सर, मैं तो पहले ही सर बोलता हूँ घर में कि अपनी बेटियों को IAS IPS ऑफिसर बनाना है। दीपक दहिया की तरह कुछ और वर्दीधारियों ने भी दंगाइयों को छकाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। करावल नगर बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने दंगाइयों को रोकने के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। कई दिन से गाजियाबाद पुलिस के आला अधिकारी और गाजियाबाद के DM दिल्ली से सटे इलाकों में खुद दौरा कर रहे हैं। इसी निगरानी के दौरान बॉर्डर पर खड़ी गाजियाबाद पुलिस ने एक शख्स की जान बचाने के लिए बॉर्डर पार करके दंगाइयों को खदेड़ा। ये तस्वीरें 27 फरवरी की रात की है। यूपी बॉर्डर से पहले करावल नगर एरिया में कुछ दंगाइयों ने एक ऑटो चालक को घेरकर उसका ऑटो पलट दिया और उसे पीटने लगे। इसी बीच बॉर्डर पर खड़े गाजियाबाद पुलिस के जवान दौड़कर मौके पर पहुंचे और उसकी मदद की। गाजियाबाद पुलिस दंगाइयों को रोकने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। रात में भी जैसे कभी कभी कोई झुंड आते थे इस तरह के खुरापात करने के लिए या डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज करने के लिए, तो उसके लिए भी जो हमारे पॉइंट्स पर फोर्स थी, हमारे अधिकारी थे, वो उपद्रवियों को वहाँ से भगा देते थे। दिल्ली में भड़की हिंसा के बीच नफरत से लड़ने वालों की एक कहानी ये भी है। 26 फरवरी को जब चांदबाग के हालात बहुत खराब थे, तब इन दोनों की शादी कराई जा रही थी। उस माहौल में जब कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था, भाईचारे और एकता की मिसाल पेश की इन लोगों ने। हमारे लड़के गली के जितने भी थे सब सिक्योरिटी में थे, सब बाहर थे। हमें इस बात का बहुत अफसोस है कि हमारी बेटी इस तरह से गई है। हमें बहुत अफसोस है इस बात का कि मेरी मिसेस ने, मेरी बेटी ने, हमारा बहुत करीबी इस घर से कांटेक्ट है, आना जाना बहुत करीबी है। 25 फरवरी को इस जोड़े की शादी तय की गई थी,
लेकिन माहौल देखकर परिवार ने तैयारी ही छोड़ दी। लेकिन जैसे ही पड़ोसियों को इस बात की जानकारी मिली, सबने एकजुट होकर शादी कराई। बड़ी मुश्किलों से करा हमने, पड़ोसियों की मदद से करा हमने। जो भी कुछ हुआ है इन्हीं की मदद से हुआ है। हमारी तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी। हम तो देख देख कर रो रहे थे कि कैसे होगा, हमारी कोई हिम्मत नहीं हुई। इन सब ने हमारी हिम्मत बांधी। जब हमने जो है बेटी कहने लगे हम यहाँ खड़े हैं, बेटी के फेरे अंदर डाल लो। दंगों की आग अब बुझ चुकी है तो भारत के समाज की असल सूरत सबके सामने आ रही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मौजपुर इलाके में दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से लंगर खिलाया जा रहा है, जिसमें आते जाते लोग लंगर खा रहे हैं। लंगर बांट रहे लोग सुबह से उन जगहों पर जा रहे हैं जहां नुकसान हुआ है। इनकी कई गाड़ियां इसी तरह से लंगर बांट रही हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से लंगर सेवा जो है ये भी इस तरीके से अलग अलग जगह जा रही है और लगातार जा रहे हैं लोगों। यहाँ पर जितनी जगह पर भी ये लोग अपनी कार सेवा कर सकें। आप लोग कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हम दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की ओर से आए हैं और जो ये दंगे हुए हैं वहाँ पे लंगर और राहत सामग्री दे के आ रहे हैं। इस देश की बुनियाद यही भाईचारा है। उत्पात मचाने वाले कौन थे, कहां से आए थे, ये शायद कभी पता न चले, लेकिन इस समाज का असली चेहरा यही लोग हैं जो एक दूसरे के साथ सदियों से खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है जिसे नफरत की आग भी जला नहीं सकती।